नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं टारगेट न्यूज़। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विभिन्न राजनीतिक दल गांवों में इस तरह की रैलियां निकाल रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भाई जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ऊना के बंगाना में कांग्रेस की एक रैली के दौरान लोगों ने क्या कहा, आप भी सुने। जो एक आम आदमी होता है ना, वो आंकड़ों की राजनीति नहीं समझता। जीडीपी, बैंकों के इंटरेस्ट, एनपीए, इन चीजों के सबसे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, चार स्तंभ है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आज हर गृहिणी ये चीज पूछ रही है कि कमल की फूल क्या हमारी इतनी बड़ी भूल थी कि जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1200 हो गया। लेकिन ये जो आवाज है ना, एक मंत्री साहब के कानों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची हो गई हैं। लेकिन वो एक चीज भूल गए हैं ना कि हुकूमत के लिए एक आंख का आंसू भी खतरा होता है। यहाँ तो जनसैलाब की तरह आंख का दरिया बनेगा, तो ये चीज वो गौर करें। मतलब अब तो कुछ कहने के लिए रह नहीं गया। जहाँ तक गोल्डन चांस की बात है, गोल्डन चांस यूनिवर्सिटी में तीसरी बार मिलता है, 5वीं बार वाले को गोल्डन चांस नहीं होता। 5वीं बार गोल्डन चांस नहीं बोलते उसको ना, मतलब मांगने से पहले गोल्डन चांस। इट इज नॉट अ गोल्डन चांस। गोल्डन चांस होता थर्ड टाइम, नॉट अ फिफ्थ टाइम। तो वो जो चीज़ है, महंगाई है, वो सब जगह दिख रही है। रोजगार कोई नहीं है। आज यहाँ का बच्चा जो है वो धक्के खा रहा है बद्दी जाके। मैं अपनी बात करूँ, मैं MA BEd हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है। ठीक है जी? नहीं, मंत्री जी कहते हैं कि हमने PWD में रोजगार दिया है और IPH में रोजगार दिया है और कई जगह रोजगार दिए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, कैसे दिया है रोजगार? चुन चुन के दिया है। किस बेल्ट में कौन सा नुमाइंदा खड़ा है, जिसको वो कह रहा है उसको देना है कि आम आदमी के लिए भी कोई व्यवस्था है? हमें तो दिया नहीं। हमारा रिज्यूम तो कभी दाईं जेब में और कभी बाईं जेब में पड़ा रहा। अब हमें नहीं पता किसको दिया। ठीक है जी। और ये बात कर रहे थे हम अग्निवीर की, तो अग्निवीर भर्ती को लेकर, जैसे अग्निवीर को लेकर महिलाओं में खासकर जो गृहिणियां हैं उनमें क्या शंका है या फिर क्या हुआ? सर, अग्निवीर बने, शिक्षा वीर बने, मेरा प्रश्न है सदन वीर कब बनेंगे? जब कोई शुरुआत करनी है वो अपने पास से करें, अपने आप एग्जाम्पल सेट करें। ठीक है, अग्निवीर, शिक्षा वीर, सारे वीर बना दिए आपने, कोई सदन वीर भी ले आओ। अपनी तो पेंशन पे चीख रहे हैं। अभी वो पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक दिया था बयान कि अगर आपको पेंशन चाहिए, एम्प्लॉय उठकर आए और अपने इस्तीफे नौकरी से दें और चुनाव लड़े। वो भूल गए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके के चुनाव होते हैं। आपको चुना किसने? चुनाव हमने लड़ा था भाई, हम ही वहाँ थे। अगर जयराम जी कहते हैं कि मैं हूँ मुख्यमंत्री, तो वो मुख्यमंत्री थे, हम ही थे। पर वो हमारी मिस्टेक थी जो हमने ऐसे नुमाइंदे को चुन लिया जो जाके कह रहा है कि हाँ जी जॉब छोड़ के आ जाओ और अब आप इलेक्शन लड़ो, फिर पेंशन की बात करो। हमें क्या पता था? किया तो चुनाव हमने ही था। वो कह रहे हैं ना कि हाँ जी चुनाव लड़ो आगे, चुनाव हमने ही लड़ा, बट अप्रत्यक्ष तौर से लड़ा था। तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली है ही, उनको पता होना चाहिए। उनके घर से थोड़ा किसी ने बनाया, हमने बनाया। लेकिन वहाँ जाके वो हमें ही बोल रहे हैं, तो मजबूर है जनता इस चीज़ के लिए कि कुछ ना कुछ किया जाए और बदलाव। और जहाँ तक बदलाव की बात है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज होना प्रकृति का नियम है, तो बदलाव जरूरी है। आप कितनी पढ़ी हैं और कब से रोजगार मांग रही हैं? सर, रोजगार तो तकरीबन सर मैं MA MEd हूँ, सभी मेरे टेट क्वालिफाई हैं, लेकिन हमारा नंबर ही नहीं है। वेटिंग करते करते अब आप अग्निवीर पर पूछ रहे थे। अब मैं एक मत हूँ, मैं अपने बेटे को अग्निवीर में क्यों भेजूँ? मात्र 4 साल के लिए भेजूँ, शहीद होने के लिए भेजूँ? कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, किस लिए भेजूँ? तो कोई अगर मुझे तो इस गवर्नमेंट का ये नहीं पता लग रहा कि अगर कुछ रिड्यूस करना था, ITBP जैसी हमारी जो है ना, CRPF वगैरह हैं, उनकी 58 साल थी जी। आप उसको रिड्यूस करके 30 कर देते, तब भी बोलते। 17 को 4 कर दिया, कौन से कलमंदी का डिसीजन है? तो अब तो सिर्फ एक ही बात है कि घर घर जाके एक बात बोलनी है कि अच्छे दिन आने वाले हैं और कंवर जी जाने वाले हैं। धन्यवाद सर। बेरोजगारी भी ज़्यादा है। महंगाई की बात करें तो जैसे सिलेंडर इतना महंगा है और दूध दही पे भी GST लगा है। और उसके उपरांत अगर बेरोजगारी की करें तो लड़कियां ग्रेजुएशन करके 25 किलो की बोरियां उठा रही हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारी बेटियों का शोषण हो रहा है। एक ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा IAS या HS की उपाधि पे ऊपर जाता है या क्लरिकल जॉब पे जाता है, तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, ये उनको सड़कों पे लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं 4 बार मतलब यहाँ से 4 पंचायतों से BDC हूँ, अभी तक हमें फंड भी नहीं दिया गया कि जो हम लोगों में लगा सकें। और दुख इस बात का है कि हम लोगों को 2 साल पहले हमने जैसे हमारे को जो फंड डालने के लिए कहा वो हमने डाली है स्कीम में, लोगों को दिया है। अब इन लोगों ने पैसा ही नहीं दिया, तो हमने लोग लगाना तो तभी था जब हमें देते। तो इसलिए जो है इस भाजपा सरकार ने जो है वो एक लॉलीपॉप देके पब्लिक को गुमराह किया है, और ख़ास करके औरतों के साथ। यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और इस
दफ़ा जो 35 या 40 वर्षों के बाद जो कांग्रेस जो है यहाँ के विधायक बनाने में कामयाब हो, तो आप क्या कहते हैं? राजेश जी धन्यवाद। हमने 10-12 आदमी ने जो पुराने लोग थे उन्होंने आज से 6 महीने पहले शुरू किया था ये प्रोग्राम कि कुलैड के अंदर जो है एक ही बात आती थी कि कांग्रेसी नेता जो है इकट्ठे नहीं होते, इसी वजह से वो सीट हार जाती। तो आज सभी कांग्रेसी जन जो है टिकटार्थी है, सभी एकजुट है, एक मंच पर है, इसलिए आज कोई आदमी ये नहीं बात कह सकता है कि कांग्रेस इकट्ठी कुलैड में इकट्ठी नहीं। इसी वजह से कुलैड की सीट जो है वो भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 32 साल का सूखा जो है उसमें हरियाली आएगी। चले, लेकिन कुलैड का आम वर्कर, कुलैड के जो पदाधिकारी, कांग्रेस का जो कोर वोटर और कुलैड की कांग्रेस कमेटी जो है वो एकजुट हो गए और पूरी चट्टान के साथ इस बार जो है वो चली हुई है। अब की बार कांग्रेस की जो है MLA पक्का होगा और सरकार भी कांग्रेस की ही है।